मुझे लगता है विमेन एक वही प्राणी है जो बाकी पूरी दुनिया का काम देख लेगी, बच्चे को, फैमिली को, घर को, पर वो खुद की हेल्थ को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करती है। 1 in 5 women in India they are facing PCOS या PCOD एंड उनको पता भी नहीं होता है कि दे आर एब्सोल्युटली एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दैट। पीसीओएस का सबसे बड़ा रीजन रहता है आपका। अभी मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं कि एट द एज ऑफ 14 उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। क्या प्रपोर्शन होता है उन केसेस का जहाँ पर मेल फर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम इन कंसीविंग? लाइक द रेशियो इज व्हाट इज लिबिडो, कि आप इंटरकोर्स कर रहे हो, आपका कोई मन नहीं कर रहा, जस्ट सीकिंग फॉर अ बेबी यू आर डूइंग इंटरकोर्स। अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो आप अपनी हेल्थ इश्यूज को भी ठीक कर सकते हो। इमेजिन करो, आपके पास एक मैसेज आता है, फाइनली 6 मंथ्स के बाद मुझे पीरियड्स आए। फिर एक और, फाइनली आई कंसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स। उसके बाद एक और, मैंने 10 kgs लूज कर लिए, वो भी 8 हफ्तों में। इमेजिन करो 10,000 ऐसे मैसेजेस। दैट्स द रियलिटी ऑफ माई टुडेज गेस्ट। हाय गाइस, आई एम सोनिया कोटक, द होस्ट ऑफ मॉम्स अनम्यूटेड, जहां हम मदरहुड को शुगर कोट नहीं, सॉल्व करते हैं। आज हमारे साथ है शंकर शर्मा, भवानी फिटनेस के फाउंडर एंड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग कोच, जिन्होंने 10,000+ लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म किया है ग्लोबली। और उनमें से ज़्यादातर थी वो वुमेन जो PCOS, PCOD, इनफर्टिलिटी और पोस्टपार्टम वेट गेन से स्ट्रगल कर रही थी। तो अगर आपको बोला गया है कि PCOD तो है, मैनेज करते रहो, या 35 के हो गए, अब आप कंसीव नहीं कर सकते, तो स्टे विथ मी, बिकॉज अगले कुछ मिनटों में शंकर आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। So Bhavani, welcome to Moms Unmuted and thank you so much for being here for this episode. I'm super excited to discuss women health today with you. But हमारे audience के लिए a brief introduction about yourself, who actually Bhavani is. Thank you, Sonia, for inviting me. It's pleasure to discuss women's health on this topic because what I believe कि women's health बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। Before that, let me tell you about myself. मैं एक नेशनल चैंपियन हूँ योगा और मार्शल आर्ट्स में। Wow. I am also a Guinness World Record holder in yoga, that is holding in asanas for 18 minutes and 34 seconds. And I'm into this field from last 10 years. And right now, I'm specialized in women's health and helping couples or women to get rid of their health issues, specifically PCOS, PCOD. So help them to recover from their health condition and achieve their dream goal of parenting. So what inspired you? What was the motivation कि आप इस field में आए? So actually my journey started from the school days. So I was preparing for an entrance exam. So at that time my routine was completely different. अच्छा। So whole night I was studying और मॉर्निंग में आई वाज जस्ट गोइंग फॉर अ योगा प्रैक्टिस और मैंने सिर्फ 3-4 महीने प्रैक्टिस की होगी। सो व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग योगा मेरे पास एक वुमन आई। उन्होंने बोला आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? आई जस्ट टोल्ड कि मतलब 3 महीने तो मैंने बोल दिया। एक तो 1 साल प्रैक्टिस हुआ। तो उन्होंने बोला आप तो झूठ बोल रहे हो। उन्होंने बोला आपको तो देख के लगता है आप पिछले 5-6 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहे हो। सो द जर्नी वाज स्टार्टेड लाइक दैट कि उन्होंने मुझे बोला सर लाइक भवानी आप जो भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हो जस्ट टीच मी। सो व्हाटएवर आई नो मैंने जैसे उनको प्रैक्टिस लाइक डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जहाँ से मैंने सीखा मैंने उनको ट्रेनिंग स्टार्ट की। और जब उन्होंने मतलब दे हैव अचीव्ड देयर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब जिस जो प्रैक्टिस मैंने की उससे उन्होंने अचीव किया। आई फेल्ट रियली वेल। आफ्टर अ सर्टेन टाइम मेरे साथ आई वाज कंफ्यूज कि स्टडीज में जाऊं या योगा में जाऊं। आफ्टर उसी को प्रैक्टिस करते हुए जैसे मैंने अपना कोर्स भी स्टार्ट किया योगा में, देन आई स्टार्टेड टीचिंग योगा। And why women's health? Because women's health is a very, specialized niche. तो इसमें क्यों आप? बिकॉज द थिंग इज दैट अगर अगर आप आज की कंडीशन देखो, बिकॉज मैंने जब योगा प्रैक्टिस किया था आज से 10 साल पहले और जब मेरा टीचिंग टाइम था वो आज से 8 साल पहले। अभी आप बहुत सारे वुमेन्स को देखोगे, बहुत सारे लोगों को देखोगे तो वुमेन के ऊपर बात करते हैं। वो उस टाइम था जब लोग वुमेन के ऊपर बात ही नहीं करते थे। बिकॉज पीसीओएस इनफर्टिलिटी आज हम ओपनली बात कर पा रहे हैं, बट एट दैट टाइम नोबडी वाज एबल टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। और आज कोई भी एक वुमेन है वो ओपनली बोल सकती है मुझे ये तरह की प्रॉब्लम हो रही है, बट वही आज अपन ग्राउंड लेवल पर जाए तो वो प्रॉब्लम्स आज भी डिस्कस नहीं होती। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन
तो वहाँ पर मैंने लोगों से लाइक व्हेन यू स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग तो लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। जैसे अपन थोड़ा डीप में एनालाइज़ करें तो वो सिम्पटम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स के। सो दैट गिव्स यू इनफर्टिलिटी, पीसीओएस सिम्पटम्स। तो अगर आप एक्चुअली आज की डेट में भी अगर आप बात करो तो लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे इरेगुलर पीरियड्स हो गए या फिर उनको उनके पीछे रीज़न नहीं पता रहता है और मतलब पेरेंट यही बोलते हैं कि अगर आपको कितने भी ज़्यादा पीरियड्स पेन हो रहे हैं, आप दवाई मत लो। व्हाई नॉट टू टेक मेडिकेशन? आप अपनी बॉडी को क्यों खराब करो, इतना किल करो? तो देयर आर सर्टेन साइड इफेक्ट बट लोगों को ये भी नॉलेज नहीं है कि अगर मुझे दवाई नहीं लेनी है, मैं हॉट पैक यूज़ कर सकती हूँ, मैं क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ। सो दैट अवेयरनेस वाज़ नॉट देयर। विमेन हेल्थ इश्यूज है ना, वो विमेन ने बहुत नॉर्मलाइज करके रखा है कि अगर पीरियड पेन है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, मेजॉरिटी विमेन गो थ्रू दिस एंड उनको ऐसे लगता है कि सफरिंग इज वेरी नॉर्मल एंड वो लोग अपनी हेल्थ को उतना प्रायोरिटी, अपना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। बिकॉज वो, मुझे लगता है विमेन एक वही प्राणी है जो बाकी पूरी दुनिया का काम देख लेगी, बच्चे को, फैमिली को, घर को, सबको देख लेगी, पर वो खुद की हेल्थ को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करती है। So why एब्सोल्युटली। is women health so important to discuss? अभी हम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बात करें तो लोग क्या सोचते हैं लाइक ह्यूमन की हेल्थ में क्या एक्सेस वेट लॉस हो गया या फिर पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लोगों को पता ही नहीं होते और वो उनकी लाइफ में रहते हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोगों मतलब अभी लोग बोलने लगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, तो लाइक अकॉर्डिंग टू साइंस रिसर्च कि एक्चुअली में होता है बिकॉज़ आप इतने टफ फेज़ में लाइक यू आर इनटू लेबर पेन, आप एक बच्चे को जन्म देते हो एंड आपकी फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। बहुत। सो उस केस में क्या रहता है आपको बच्चे को भी मैनेज करना है, आपको अपना काम भी करना है, आपको अपनी डेली नीड्स भी पूरी करनी है, आपको पूरी फैमिली को भी मैनेज करना है, फूड भी बनाना है, सबका टेक केयर करना है और वो इतना ज़्यादा हाई स्ट्रेस में रहता है कि वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम कि आपका स्लीप साइकिल खराब हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। सो एट द सेम टाइम आपको फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। बेसिकली इस कंडीशन में व्हाट आई बिलीव कि एक सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पार्टनर का। आई एम वेरी लकी टू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम जिन्होंने मुझे उस फेज़ में सँभाला, सपोर्ट किया, मुझे समझा। हुँ, बट आई जस्ट विश कि किसी के साथ ऐसा एब्सोल्यूट ना हो एंड दे शुड आस्क फॉर हेल्प। सबसे इम्पोर्टेंट है आस्क फॉर हेल्प। इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट हुँ, फेज, टॉक इट आउट, किसी के साथ डिस्कस करो एंड आस्क एब्सोल्युटली फॉर राइट। हेल्प। कोई भी अपनी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है, सो इट्स नॉट सिंगल पर्सन गेम कि काफ़ी बार होता है कि वुमेन्स को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। मेल फर्टिलिटी भी होती है एंड नोबडी स्पीक्स अबाउट मेल फर्टिलिटी एंड अगर किसी की फैमिली में कोई इश्यू हो रहा है, ओके, व्हाट आई थिंक कि वुमेन को ही प्रॉब्लम होती है, वुमेन को ही प्रॉब्लम नहीं। बट देयर आर लॉट ऑफ केसेस मेल फर्टिलिटी इज आल्सो देयर। जैसे आपके आप पास इतने सारे केसेस आते हैं, उसमें से क्या प्रपोर्शन होता है उन केसेस का जहाँ पर मेल फर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम इन कंसीविंग? लाइक द रेशियो इज 40-60। वुमेन का फर्टिलिटी प्रॉब्लम कॉमन होने लगा है, लोग आके बोलते हैं खुले में। बट बिकॉज ऑफ कि मेरी रेस्पेक्ट, मेरे समाज में मुझे क्या बोलेंगे अगर मैं किसी गायने के पास चला गया, मैं किसी डॉक्टर के पास चला गया, वो कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाता है। मेल फर्टिलिटी में वो मेल ईगो आता है ना कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। वो पहले प्रॉब्लम को एनालाइज़ नहीं करता है और होता है क्या है, एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, सो पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि वाइफ़ को प्रॉब्लम है वो और पहले जो 10 टेस्ट होते हैं ना फर्टिलिटी के, वो वाइफ के कराए जाते हैं, बिकॉज़ वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना कि ऑप्शन मेल में कुछ प्रॉब्लम होगी। एब्सोल्युटली राइट कि अगर उसके सारे टेस्ट सही है देन देन मेल फर्टिलिटी। और ये चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड भी की है कि इंडिया में नहीं, बाहर भी ये सारी चीज़ें सेम फॉलो हो रही है। एंड जैसे एक वुमन है, उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ कब आते हैं? 2 ऐसे टाइम होते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने के टाइम, मतलब जिसमें उनकी लाइफ़ पूरी चेंज हो जाती है। एक होता है प्रेगनेंसी फेज़, बिकॉज़ वो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो वो पहले कंसीव नहीं होना, फिर कंसीव होने का फ़ेज़, फिर बेबी को डिलीवर करना और उस वक़्त का फ़ेज़। आपको कोई भी अगर आप 90% आप हेल्थ इश्यूज़ देखोगे, तो उनमें 3 चीज़ें ज़्यादा कॉमन होगी। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल रहेगा, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। बिकॉज़ ये एक प्रेगनेंसी फ़ेज़ रहता है जिसमें आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे डायबिटीज़ हो गई, आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे पीसीओएस हो गया।
तो ये एक ऐसा फेज़ होता है जिस वक़्त मतलब एक वुमन को अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, बिकॉज़ अगर आप इस फेज़ में जा रहे हो, फर्स्टली आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो। सेकंड फेज़ होता है पेरीमेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ की कंडीशन होती है जब, बिकॉज़ उस वक़्त आपके काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उस वक़्त के आपको पूरी बॉडी को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हमने बात की बहुत कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, दे आर पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी। हुँ। सो मैं पीसीओएस, पीसीओडी की बात करूं, आई थिंक 1 in 5 women in India दे आर फेसिंग पीसीओएस या पीसीओडी, एंड उनको पता भी नहीं होता है कि दे एब्सोल्युटली आर राइट। एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दैट। व्हाई इज दिस सो कॉमन टुडे? द थिंग इज़ दैट पीसीओएस के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पीसीओएस सिर्फ़ सिंपल आपको एक सिंगल चीज़ से नहीं होगा। पीसीओएस का सबसे बड़ा रीज़न रहता है आपका हाई स्ट्रेस लेवल। आप एक वुमन की लाइफ़ में देखोगे तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ओके? सेकंड रहता है उनका एक्सेस वेट। आजकल लाइफ़स्टाइल हमारी इतनी ज़्यादा खराब हो गई, लाइक ऑन अ वीकडेज़ आफ्टर 7 डेज़ 90% जिन लोगों को पीसीओएस हो रहा है, दे आर ईटिंग आउटसाइड फूड एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स अ वीक। पहले ही अपने पास इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसको फूड ऑप्शंस अपना अच्छा नहीं आ रहा, उसके बाद में खराब फूड को भी और ज़्यादा खराब करके खा रहे हैं। तो देयर आर हाई चांसेस जितना ज़्यादा फैट स्टोरेज करोगे, आपकी इंसुलिन रेजिस्टिविटी रहेगी। आपका इंसुलिन हार्मोन खराब हुआ, डेफिनिटली इट विल अफेक्ट यू। तो लोगों को पता नहीं ये कुछ सिम्पटम्स है, इनसे पीसीओएस हो सकता है। अगर आपको इनमें से कुछ सिम्पटम्स हो रहे हैं, मस्ट चेक विद अ डॉक्टर, गायनेक से कंसल्ट करें और गेट योर टेस्ट डन। व्हाट आर दीज सिम्टम्स? फर्स्टली इरेगुलर पीरियड्स, लॉट्स ऑफ पीरियड्स पेन, आपको हैवी क्रैम्प हो रहा है, सो डू चेक ऑन। मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा आपको मूड स्विंग्स हो रहा है, दैट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। हाई स्ट्रेस लेवल, irregular sleep, lot of belly fat or thigh fat, or we can say acne, facial hair, indigestion, bloating, hair fall, ये बहुत सारे सिम्टम्स है जो आपको, अगर इनमें से आपको 2 या 3 सिम्टम्स भी हो रहे हैं, अच्छा। फर्स्टली गेट योर टेस्ट डन। अगर आपको वो प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ट्राई करें। एंड एज पे योर एक्सपीरियंस, ये पीसीओएस, पीसीओडी कौन से एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हो रहा है इसे? देखो पहले हम सोचते थे कि पीसीओएस स्टार्ट होगा फ्रॉम द एज ऑफ 24-25, बट राइट नाउ इट्स वेरी कॉमन। अभी मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं कि एट द एज ऑफ 14 उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ओह माय गॉड। ओके? उनका वेट ज़्यादा है। पीसीओएस अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा 8 साल से भी अगर आपका हेल्दी है, तो डेफ़िनिटली उसको 13-14 साल का आएगा तो उसकी ओवरीज़ बल्की होगी, उसको पीसीओएस होगा। उसको इंसुलिन रेजिस्टिविटी होगी, पीसीओएस, पीसीओडी होगा। देयर इज़ नो सर्टेन एज फ्रॉम 14 टू 45 आपको कभी भी हो सकता है। तो ये हमने बात की पीसीओएस, पीसीओडी की कंडीशन एंड उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब ये जो कंडीशन है, अब उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं या रिवर्स कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली एक्सेप्ट कि मुझे ये चीज़ है, मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। देन गेट योर टेस्ट डन, देन प्रिपेयर योर बॉडी। आप अपना एक राइट स्टेप, एक राइट रूटीन फॉलो करने की स्टार्ट करो। सबसे पहले लाइक व्हाट आई बिलीव कि ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है आपका प्रॉपर यौगिक रूटीन। पीसीओएस रिलेटेड योगा प्रैक्टिसेस होती है। योगा क्या करता है, आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिसेस रहते हैं, वो आपके मसल्स को स्ट्रेच करते हैं या फिर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। जिससे आपकी ओवरीज़ में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी, तो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन करना और अच्छे से बेटर करेगा। हाँ। अगर आपको पीसीओएस है, तो नॉर्मल योगा आपके लिए वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल योगा इफ़ेक्टिव रहेगा, बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या रहेगा, जैसे इसमें रहते हैं थेरेपेटिकल योग, जो पर्टिकुलरली पीसीओएस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन रहता है। देन आती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, देन आता है मेडिटेशन। ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपका स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करेगा, मेडिटेशन आपके माइंड को काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को बैलेंस करेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज अ डाइट। फ्राइड ऑप्शन नहीं खाने आपको, शुगर नहीं लेनी है, बाहर का खाना नहीं खाना, और एक हेल्दी हैबिट स्टार्ट करने की कोशिश करो कि जैसे फ्रूट्स हो गए, या फिर अपनी मील पोर्शन मील को कंट्रोल करने की कोशिश करो। प्लेट को अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश करो जिसमें प्रोटीन हो, थोड़ा-सा फाइबर हो, सैलेड हो, सब्जी, रोटी। आपको कोई ऐसा फैंसी ऑप्शंस नहीं चाहिए। हमारे घर में सारे फूड ऑप्शंस हैं जो आप अच्छे से खा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, ब्राह्मरी सिर्फ़ 5 मिनट प्रैक्टिस करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को इंस्टेंटली रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा। ब्राह्मरी इज़ जस्ट लाइक ए मैजिक। अगर आपने 5 मिनट प्रैक्टिस किया, दैट इज़ समथिंग, जैसा आपकी 5 मिनट बाद में आँखें खुलती है ना, यू विल सी ए न्यू वर्ल्ड।
फॉर एग्जांपल अ वुमन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और पीसीओडी, तो उनको अगर वेट लॉस करना है हुँ, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होता है? डेफ़िनेटली। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको वेट लॉस करना है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे वुमेन देख रहे हो जिनको पीसीओएस हो रखा, अगर नॉर्मल फूड हैबिट्स भी है, तो भी उनका वेट इंक्रीज़ हो रहा है। रीज़न बीइंग वो अपने रूट कॉज़ को टारगेट, अगर उनको इंसुलिन रेसिस्टिविटी है, तो ऐसी योगिक प्रैक्टिसेज़ टारगेट करनी पड़ेगी जो उनके पैनक्रियाज़ को टारगेट करे, तो उनका इंसुलिन रेसिस्टिविटी मेंटेन होगा। हम्म। अगर उनको स्ट्रेस की वजह से वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, तो उनको उसको रूट कॉज़, जब तक आप अपने रूट कॉज़ को टारगेट नहीं करोगे, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। अदरवाइज़ यू विल बी इन अ सर्कल। आपने 5 किलो लूज़ किया, आप अपनी ट्रेनिंग बंद की, 10 किलो वापस आ गए। एंड जैसे पीसीओएस है, हुँ, इट इज आई थिंक वन ऑफ द लीडिंग रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी। एब्सोल्युटली राइट। हाउ डज दिस कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी? देखो देयर आर द 2 थिंग, हम्म। पीसीओएस एंड पीसीओडी, ओके? एक में तो क्या होता है पीसीओएस में, सिंपली आप जैसे आपको सिम्पटम्स हो गए, आपके मेंस्ट्रुअल्स प्रॉब्लम होने लग गए, हम्म। इरेगुलर मेंसेस होने लग गए, ओके? और पीसीओडी में क्या होता है, आपका जो ओवुलेशन डेज़ है, ओके? आपके बॉडी में मेल फर्टिलिटी, मेल हार्मोन्स है वो ज़्यादा होने लग जाता है, अच्छा। ओके? जिससे आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब होता है। वुमेन की लाइफ में 4 फेजेज़ होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिक्युलर फेज़, ओवुलेशन फेज़ एंड लुटियल फेज़। हम्म। ओवुलेशन फेज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ओवुलेशन फेज़ में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कंसीव करने, बिकॉज़ उनकी बॉडी से एग रिलीज़ होते हैं, और पीसीओएस में वही नहीं होता। वही उनका ओवुलेशन फेज़ डिस्टर्ब हो जाता है। 5 ऐसे फैक्टर होते हैं जो उनकी वुमेन की फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा। हाई स्ट्रेस लेवल, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसमें पीसीओएस, पीसीओडी, प्री डायबिटिक कंडीशन, थायरॉइड। देन आते हैं हमारे फर्टिलिटी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन, लो एएमएच लेवल, हाई एफएसएच लेवल, करेक्ट। एंडोमेट्रियोसिस, ब्लॉक ट्यूब्स, ये कुछ फर्टिलिटी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन होती है जो इनको इम्पैक्ट करती है। देन आती है उनकी लाइफस्टाइल, क्या वो उनका कैसा उनका खाना है, देयर फूड हैबिट्स, व्हाट अबाउट देयर रूटीन। देन लास्टली द पार्टनर, जैसे इन टर्म्स ऑफ पार्टनर मीन्स उनका रिलेशनशिप कैसा होता है। एक प्रॉब्लम ऐसी भी है जिसे हम बोलते हैं लिबिडो कंडीशन, ओके? वो आजकल लोगों को पता नहीं है कि होती क्या है, और हो भी रही है तो उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। देखो लिबिडो होती क्या है, एक वुमेन में भी होती है लिबिडो, मेल में भी होती है। ये एक फर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न रहता है। व्हाट इज़ लिबिडो? कि आप इंटरकोर्स कर रहे हो, आपका कोई मन नहीं कर रहा, जस्ट सीकिंग फॉर अ बेबी, यू आर डूइंग इंटरकोर्स, ओके? इंटरकोर्स आपके प्लान रहते हैं ओवुलेशन डेज़ में, करेक्ट। कि ओवुलेशन डेज़ है तब मुझे इंटरकोर्स करना है, हाँ, वो डॉक्टर दे देते हैं चार्ट, अल्टरनेट डेज पे यू अल्टरनेट हैव टू डेज़। ट्राई। या ओके, आप इंटरकोर्स कर रहे हो, उसके पीछे कोई रीज़न है, सो देयर इज़ अ नो फीलिंग, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट इज़ अ लिबिडो? लिबिडो कि आपका इंटरकोर्स करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्या? ओके? उनकी सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो एक वुमेन में भी होती है, मेल में भी होती हम्म। है। अगर आपको ये लिबिडो कंडीशन है, दैट मीन्स कि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं। सबसे पहले आपका और आपके पार्टनर का कैसा रिलेशन है? राइट। इफ देयर इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिटवीन यू, कि आपका मन ही नहीं करेगा इंटरकोर्स करने का, हम्म। बिकॉज़ यू डोंट लाइक योर पार्टनर, कि आपको फील ही नहीं आएगा उस पार्टनर के साथ में। करेक्ट। सेकंड रहता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कलोड है, आप हम्म। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो। आपको बेड दिखता है, सोना दिखता है, ना कि इंटरकोर्स, कि सो सोते ही आपको नींद आ जाए। हाँ। सो दिस इज़ आल्सो अ लिबिडो कंडीशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपके माइंड में और कुछ चल रहा है, एंड यू वोंट बी एबल टू डू इंटरकोर्स। सो अगर आपको लिबिडो हो रही है, तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली वर्क विथ योर पार्टनर रिलेशनशिप, मैनेज योर स्ट्रेस लेवल, एंड लास्ट वन थिंग इज़ आप अपनी लाइफ़स्टाइल और वर्कलोड को मैनेज करो। एंड जैसे लाइफस्टाइल की बात करें आजकल के कपल्स की, तो व्हाट आर सम ऑफ द वेरी कॉमन लाइफस्टाइल मिस्टेक्स जो कपल्स कर रहे हैं एंड दैट इज अफेक्टिंग देयर फर्टिलिटी? फर्स्टली दे डोंट स्पीक टुगेदर। देखो फर्टिलिटी इज़ नॉट अबाउट कि मुझे सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे पीसीओएस हो गया। हम्म। फर्टिलिटी में आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती है। आप अपनी फर्टिलिटी को 50% तक इम्प्रूव कर सकते हो जस्ट बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, जब तक वो आपकी आप दोनों का कनेक्शन नहीं होगा, हम्म। तब तक वो आपकी चीज़ ही फिक्स नहीं होगी। सेकंड थिंग, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर स्टेप रहता है। आपने देखा होगा आज बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हो रहे हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं लोगों को। एक वुमन थी, मेरी क्लाइंट है, तो उनको क्या हुआ था, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, ओके? इस वजह से उनका डिवोर्स हो गया कि शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। ओह माय गॉड।
बट उसमें सो उसकी क्या गलती उसकी क्या गलती? उसके रूट कॉज को फिक्स नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल राइट नाउ, आप आईवीएफ करा सकते हो। आईवीएफ इज अ लास्ट ऑप्शन। उससे पहले आप नेचुरली भी हील कर सकते हो। हुँ, आपकी बॉडी में इटसेल्फ हैव अ कैपेसिटी टू हील योर बॉडी राइट नाउ। सो फर्स्टली अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो टॉक्सिसिटी को कम करने की कोशिश करो। आपने देखा होगा कि व्हाट आई बिलीव कि एक परफेक्ट पेरेंटिंग जर्नी क्या रहती है? अगर आप कंसीव कर रहे हो, कंसीव करने से पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करना है। ओके। लाइफस्टाइल में आपको योगा प्रैक्टिस करना है, आपको प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर स्लीप साइकिल करनी है और स्ट्रेस कम करना है। एग्ज़ैक्टली मुझे वही लगता है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि अब हमको प्लान करना है तो वो तुरंत हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट द केस आजकल। हुँ, एंड दे हैव टू प्रिपेयर देयर बॉडीज़ बिफोर एक्चुअली प्लानिंग द बेबी। एब्सोल्युटली। अगर आप 35 प्लस हो, तो मिसकैरेजेस के चांसेस भी आपके और ज़्यादा होंगे। एंड कंसीव करने के भी कंसीव चांसेस करने के कम चांसेस बहुत कम है। सो सिंपली इफ आई टेल यू कि एक वुमन अगर आप कंसीव कर रहे हो, सो इट्स नॉट ओनली हर ड्यूटी टू वर्क ऑन दैट बॉडी, ओके? आप परफेक्टली फाइन हो, आपके पार्टनर में लो स्पर्म काउंट है, तो वो आप वर्कआउट करके ठीक नहीं करोगे। हुँ। सो इफ यू वर्कआउट टुगेदर एज अ कपल, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे तो पहले आप कितना टाइम पहले से दे नीड टू स्टार्ट एट प्रिपेयरिंग देयर बॉडीज़? एटलीस्ट गिव 6 मंथ्स टाइम पीरियड, अच्छा। बिकॉज आप एक बेबी को बर्थ देने चलो, द बेबी शुड बी हेल्दी। उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है। हुँ, लाइक हाउ टू स्टार्ट योर पेरेंटिंग जर्नी इफ आई टेल यू, हुँ, 6 महीने दो। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करो, योगा प्रैक्टिस करो, डाइट करो, लाइफ में चेंजेस करो, देन प्लान फॉर अ कंसेप्शन। ओके, इन इन द कंसेप्शन अगर लाइक आफ्टर 6 मंथ्स वो कंसीव होते हैं, सपोर्ट योर वाइफ। उनके पास सिर्फ आप हो एक प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए। हुँ। ओके, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे सो हर लाइफ विल बी लिटिल बिट क्रिटिकल। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होंगे और वो स्ट्रेस उनके बेबी को इम्पैक्ट करेगा। अगर एक वुमेन अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में हाई स्ट्रेस हो लेवल हो रहा है, उनके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। हुँ। जितने ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस रहेंगे, हाई स्ट्रेस लेवल होगा, मिसकैरेजेस के भी चांसेस इंक्रीज होंगे। मुझे लगता है जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो तो फिर भी इजीली निकल जाती है, बट जो पोस्टपार्टम फेज होता है दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज टू मैनेज एक्चुअली। एब्सोल्युटली राइट। अगर हम पोस्टपार्टम पे इतना वर्क नहीं करेंगे तो लाइक वो ऐसी हेल्थ इश्यूज आप कैसे हेल्थ इश्यूज अपने बॉडी में ले आओगे, वो आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग चलेगी। जैसे हम पोस्टपार्टम की बात करें तो आई थिंक सबसे कॉमन जो हेल्थ इशू हर एक वुमेन जिसने चाइल्ड बर्थ दिया है तो दे फेस इज बैक पेन। तो वो कैसे मैनेज करना चाहिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ? देखो, चाइल्ड बर्थ में होता क्या है कि आपकी कोर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बैक पेन का रीज़न क्या रहता है कि जब आपका बेबी का वेट रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके स्पाइन स्ट्रेट है, या। बेबी का वेट होता है तो आपकी स्पाइन ऐसे हम्म। टर्न में मतलब एक कर्व आने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो लोअर बैक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाएगा। तो हो क्या रहा है, आपकी लोअर बैक इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जो आपका अपर बॉडी वेट आपका हैंडल कर सके। तो आपकी स्पाइन अभी बिल्कुल वीक हो रखी है। तो कोई भी आपका मसल ग्रुप रहता है ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके सपोर्टिंग मसल ग्रुप को भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। जब आप बेबी को बर्थ देते हो, तो आपकी कोर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। हम्म। जैसे हमें एक डीआर इश्यूज़ भी प्रॉब्लम होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, हम्म। ओके? बिकॉज़ जो आपकी कोर रहती है, मिडल पार्ट आपका सेपरेट हो जाता है, सो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। सो फर्स्टली फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग योर कोर, स्ट्रेंथनिंग योर ग्लूट्स, स्ट्रेंथनिंग योर बैक। अगर आप तीनों चीज़ों को स्ट्रेंथन करोगे, तो आपका बैक पेन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। सेकंड इज़ अ पोस्चर करेक्शन। जितना आपका अच्छा पोस्चर रहेगा, उतना आपका बैक पेन कम होगा। Correct. तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फर्टिलिटी की, तो जनरली क्या होता है ना कि लोग सिर्फ विमेन फर्टिलिटी पे फोकस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेल फर्टिलिटी आल्सो। उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं जो मेल्स फेस करते हैं? एक मेल की फर्टिलिटी तब स्टार्ट होती है, जैसे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, हम्म। ओके? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। हम्म। तो काफ़ी लोगों को स्लीप एपनिया या फिर स्लीप डिसऑर्डर होने लग जाता हम्म। है। आजकल लोग 3 या 4 घंटे ही सो रहे हैं, ओके? और बहुत ज़्यादा सेटिंग होने की वजह से उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, टेस्टिस में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, एक्सेस वेट हो रहा है, ओके? डायबिटीज़ हो रही है, प्री डायबिटिक कंडीशन हो रही है और वेरिकोज़ वेन हो रही है, ना प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव Correct. एरियाज़ में, ना एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल है, ना प्रॉपर टेक केयर है। तो आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे प्रीमैच्योर एजैकुलेशन हो गया, हम्म। ओके? इंटरकोर्स के टाइम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, हम्म। ओके? स्पर्म काउंट लो हो रहे हैं,
राइट। स्पर्म मोटिलिटी नहीं है, इन सब का सॉल्यूशन है। इन सब का एक नेचुरल सॉल्यूशन है, जस्ट वर्क ऑन योर रिप्रोडक्टिव एरियाज, you will fix your lifestyle, fix your stress level, fix your routine, and include some superfood options. You may have heard about अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी। ये ऐसे सुपर फूड ऑप्शन आपकी फर्टिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं। मेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहे हैं बिकॉज 90 लोगों की हैबिट यही रहती है, लैब पे रख के वर्क करते हैं। सो वहां से हीट जनरेट होती है, वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही है ना। एक प्रॉपर मूवमेंट है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप भी बैठोगे तो आपको एक नमनेस फील होगी प्रॉपर। अगर आप लॉन्ग टर्म तक आप सेटिंग कर रहे हो तो आपकी नमनेस भी फील होती है, बैक पेन भी होता है। सो ये जो आपका जो एरिया है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा। जितना कम ब्लड सर्कुलेशन उतनी कम आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। लोगों को इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, मेल्स को डू कंसल्ट, जो उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको फिक्स कर सकते हैं नेचुरली। नेचुरली कैसे? इसमें होता क्या है, जितना फर्स्टली ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जिन्हें हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइजेस, उनसे उनको रिजल्ट मिल सकता है 30 to 40% अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है उनकी डाइटरी चेंजेस, जितने अच्छे वो डाइटरी चेंजेस करेंगे उतने अच्छी उनकी बॉडी परफॉर्म करेगी, उतना अच्छा उनका स्पर्म प्रोडक्शन रहेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उनको भी इंप्रूव कर सकते हैं। देन टाइम्स कम फॉर, अगर वो अपनी स्लीप साइकिल फिक्स करेंगे। अगर मैं ऑलरेडी पूरा टायर्ड हूँ देन आई विल डू द इंटरकोर्स, आई डोंट हैव स्टैमिना दैट टू डू इट। प्रिपेयर योर बॉडी, प्रिपेयरिंग मीन्स अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करोगे, अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करोगे तो ऑलरेडी जो आपका स्पर्म प्रोडक्शन है वो। और कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, देखो दिस इज समथिंग दैट इज अ हैक दैट आई हैव सीन कि एक मैनिफेस्टेशन होती है। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? यस, आई डू। आपको भी कुछ चेंजेस फील हुए होंगे। हाँ। सो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है वो भी आप ठीक कर सकते हो। हमने जैसे हमारी जो ट्रेनिंग होती है हम उनमें मैनिफेस्टेशन इंक्लूड करते हैं। अच्छा। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो आप अपनी हेल्थ इश्यूज को भी ठीक कर सकते हो। कैसे? मुझे कंसीव करना है, सिंपली अगर मैं अपनी आईज क्लोज करके मैं फील करूंगा मेरा वॉर्म रेडी है, मेरी बॉडी रेडी है कंसीव करने के, ओके, तो मेरा माइंड क्या सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, हाँ यू आर रेडी टू कंसीव, यू आर रेडी टू कंसीव, यू आर रेडी टू गेट कंसीव। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं जस्ट ले डाउन, क्लोज योर आईज। एक पर्टिकुलर पोस्चर होता है विपरीत करनी, और मैंने अपने क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस फील किए अगर उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिस की। एक विपरीत करनी मुद्रा होती है, जस्ट लेग्स अप द वॉल, सिंपली अगर आप प्रैक्टिस करो वॉल के पास में आप अपने दोनों पैर को रख दो और अपने हाथ ओपन कर लो, क्लोज योर आइज, ऐसे फील करो आपके बॉडी में ब्लड रिप्रोडक्टिव एरियाज में जा रहे हैं और आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज हील हो रहे हैं। आपकी बॉडी इज जस्ट ऑल अबाउट दिस माइंड। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, तो आपके माइंड ही वैसे सिग्नल देगा और उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आप अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हो। कहीं पे भी इट्स नॉट अबाउट फर्टिलिटी, अगर आपको पेन नी पेन हो रहा है आप अपने माइंड को क्लोज करोगे एंड गिव द सिग्नल मेरा नी पेन ठीक हो रहा है, सो इट विल इंक्रीज, गिव सम सिग्नल एंड साइंटिफिकली यू कैन स्टार्ट हीलिंग। अमेजिंग। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये हेल्थ पे भी काम करता है हेल्थ पे मैनिफेस्टेशन। लाइक इवन दो द रिसर्च आल्सो हैज बीन डन बट एफर्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जैसे आप सिंपली अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा नी पेन ठीक हो जाए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट positive energy and negative energy. So there are two type of frequency, high frequency and low frequency. What is this high frequency? You are good. Okay, I am bad is a low frequency. The positive word that we use in our day to day life, these are high frequency word. और जितने अपन नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं दे आर लो फ्रिक्वेंसी। जितना आप अपनी बॉडी में सिग्नल दोगे, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स यूज करोगे, उतनी ही बॉडी आपकी पॉजिटिव रहेगी, उतना अच्छा आपके ऊपर मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। मैनिफेस्ट इज कैटलिस्ट, आपको एफर्ट डालने होंगे। अगर आपको महीने में आपका वेट लॉस कर रहे हो, आपका 3 kg हो रहा है, मैनिफेस्टेशन से और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एंड जैसे 5 सुपर फूड्स टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। सबसे पहले आप नट्स यूज करो। Nuts. मैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, इंक्लूड नट्स। नट्स होते हैं वो आप इंक्लूड करने की कोशिश करो। देन सुपर फूड ऑप्शन, अगर आप कॉफी ले सकते हो, ओके, दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्टैमिना।
Okay. Ashwagandha, Shilajit, Satauri, these are superfood options. Okay? Just check yourself कि आपको कॉफी आपकी बॉडी के लिए कैसी है। Hmm. आपके लिए कॉफी खराब हो सकती है, मेरी बॉडी के लिए कॉफी अच्छी हो सकती है। कैफीन इंटेक यू हैव टू बी लिमिट योरसेल्फ Hmm. और वो एक जस्ट फर्स्टली गेट इट डन कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी Hmm. चाहिए। तो ये कुछ सुपर फूड ऑप्शन है। अश्वगंधा, शिलाजीत, सतावरी, टर्मरिक भी आप ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो। इनसे आपके क्या स्पर्म काउंट आपके इंक्रीज होंगे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं मोर एंड मोर वुमेन इन इंडिया दे आर डीलेइंग देयर मदरहुड, यू नो, क्योंकि या अभी 30 पे तो शादी होती है, उसके बाद दे टेक अ गैप ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 years, so 35 के बाद दे स्टार्ट प्लानिंग। या बट जिनको पीसीओएस पीसीओडी है, आई थिंक वो प्रॉब्लम एज के साथ बढ़ती जाती है। एब्सोल्युटली। तो फॉर दोज वुमेन हु आर थिंकिंग कि मैं बाद में प्लान करूंगी चाइल्ड, उनके लिए 20s 30s में, लेट 30s में, मतलब उनको क्या करना चाहिए सो दैट दे कैन एक्चुअली प्लान? एक तो होता है आप मेडिकल टर्म्स में जाओ तो एग्रेसिव कर सकते हो। हम्म। ओके, बट द थिंग इज दैट कि आपकी बॉडी में होता है एक एएमएच। ओके, एएमएच क्या होता है? नंबर ऑफ एग्रेसिव दैट वी आर हैविंग इन आवर बॉडी। वो जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होगी, जितने आपके एग्रेसिव हो वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सो आप एएमएच भी डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी की एज कैसी है। दो तरह की एज होती है। ओके, एक जो आपकी एक्चुअल एज और एक आपकी बायोलॉजिकल एज। राइट नाउ यू आर इन, लाइक फॉर एग्जांपल आप 28 के हो, बट आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है? आपकी 28 की तरह रिएक्ट कर रही है, 24 की तरह रिएक्ट कर रहे हो, या फिर 42 की तरह रिएक्ट कर रहे हो? जैसे हम सुपरस्टार्स को भी देखते हैं, लाइक दे लुक लाइक इन द 35 और उनकी एज 48 होती है। तो रीजन मीन्स आपकी बायोलॉजिकल एज कैसी है। ओके, बायोलॉजिकल एज आप रिवर्स कर सकते हो। कैसे? वही अपने सेम है, आप अपनी लाइफस्टाइल, फूड, सब कुछ अगर आप उनको फिक्स करोगे, अगर आप सिंपली 5 चीज़ें अगर आप ध्यान में कर रहे हो, ओके, आपको कभी भी कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो सकते। सबसे पहला आप योगा प्रैक्टिस करो, कोई भी वर्कआउट प्रैक्टिस करो। सेकंड, एक प्रॉपर डाइट लो। थर्ड, स्ट्रेस स्लीप। ये 2 चीज़ें हैं आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। लास्ट इज़ अ कंप्लीट लाइफ़स्टाइल, जिसमें आपका फूड हैबिट्स आ गया, जिसमें आपका वाटर इनटेक आ गया, जिसमें आपका मूवमेंट आ गया, कैसा आपका एनवायरनमेंट है, इसमें फिजिकल, इमोशनल सब चीज़ें इंक्लूडेड है। सो अगर आप 5 चीज़ों को फिक्स कर रहे हो, आप कोई भी अपनी हेल्थ इश्यूज़ की ठीक कर सकते हो। आप 100% नहीं कर सकते हो, आप ट्राई करो 80% करने की। ओके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो आप ट्राई करोगे तो डेफिनिटली आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर जैसे जिनके पास टाइम ही नहीं है कि मैं 1 घंटा योगा करूं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करूं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम। इवन दो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर टाइम निकाल सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सक्यूजेस, इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे, बिकॉज आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला ने एक अपना उनका एक स्टेटमेंट था, मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की है, बट मैंने मेरी लाइफ की एक सबसे खराब इन्वेस्टमेंट थी, वो थी मेरी हेल्थ। मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम नहीं दिया। आज उनके पास इतने पैसे हो के भी उनको वो हेल्थ इश्यूज हुए, उनकी वजह से उनकी डेथ हुई। अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो अपनी हेल्थ को देते, तो वो आज इतने पैसे जो कमाए उनको वो आपने पूरा ट्री लगा दिया। एंजॉय कर सकते हैं। आपने पूरी मेहनत करके पूरा ट्री लगा दिया। जब फल खाने की बारी आई, तब तो आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है आप फल तोड़ सको। सो देयर इज़ अ नो यूज़ अगर आप अपना पूरा ट्री मेंटेन कर रहे हो, अच्छा पूरा लाइक आपने पूरा गार्डन बना दिया, बट आप फ्रूट्स ही नहीं खा पा रहे हो, तो उसका कोई सेंस ही नहीं। सो तो ट्रू। हेल्थ इज़ वन थिंग दैट यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट। जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, दैट हैज टू बी योर हेल्थ। सो एटलीस्ट कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को फिक्स कैसे कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़ी प्रोफेशनल हो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ओके? सो व्हाट एल्स यू कैन डू? आप किसी से भी तो फ़ोन से बात करते होगे। इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन अ लाइक चेयर, आप कॉल पे बात करो, सो यू कैन वॉक अराउंड,
आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइम नहीं देना पड़ रहा है वॉक के लिए, बट आप इनएक्टिवली 10,000 स्टेप्स आप यूज कर रहे हो। आपने एक छोटी सी हैबिट को चेंज करके आप अपने 10,000 स्टेप्स इंक्रीज कर रहे हो जस्ट बाय मेकिंग ए चेंज इन द हैबिट। ओके, और सेकंड चीज, दिस इज समथिंग यू विल लव योरसेल्फ। आप ट्राई करो, पर्टिकुलरली मल्टीटास्किंग बंद कर दो। ओके, व्हाट आई बिलीव, व्हाट इज मेडिटेशन? अगर आपको खाना बनाने में मजा आ रहा है, ओके, आप खाना बनाने में मजा आ रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग मेडिटेशन। आप खाना बनाते हुए मैंने अगर आपको कुछ बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, सो आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन इज सिंपल वन थिंग। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई तीसरा जना बोल रहा है, सो आई एम कंप्लीटली फोकस्ड ऑन यू। मैं फोकस होकर कोई भी काम कर रहा हूँ, तो दैट इज अ मेडिटेशन। एंड जैसे पोस्टपार्टम फेज की बात करें, मैंने आपके बहुत सारे पोस्ट भी देखे हैं ऑन हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ। So many women go through severe hair loss after childbirth. तो उनके लिए कुछ suggestions? देखो, हेयर फॉल के भी काफी सारे रीजन रहते हैं। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका स्ट्रेस लेवल, स्लीप साइकिल। 8 आवर्स की स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्ट्रेस है तो आपको हेयर फॉल ये होगा। सारी चीजें होती है पोस्टपार्टम में, आपके हार्मोनल चेंजेस भी हुए हैं, स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस भी बहुत हाई होता है। सिंपली हम हेयर फॉल को 5 चीजों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप एक ट्राई करो कि स्लीप साइकिल फिक्स कर लो और स्ट्रेस लेवल को फिक्स कर लो, और एक हेल्दी हैबिट स्टार्ट कर लो। सेकंड, हेयर केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप हम सोचते हैं आजकल नया ट्रेंड है, ऑयल मत यूज़ करो। ओके, विच इज़ अ वे रॉन्ग, कि आप अपने बालों में न्यूट्रिशन तो जाना ही चाहिए। कोई भी कच्ची घानी का तेल है, 2 या 3 बेस्ट ऑयल्स होते हैं फॉर हेयर फॉल। सेसमे सीड्स का ऑयल होगा, सेसमे ऑयल होगा। सेसमे ऑयल, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं या व्हाइट हो रहे हैं, या फिर हेयर थिनिंग हो रही है, सो आप सेसमे ऑयल को यूज़ करें। उसके बाद में आप हेयर वॉश कर लो। ऑयल भी लगाने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, सेसमे ऑयल के अंदर आपने 2-3 ड्रॉप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल दिया। अगर आपको एंटी डैंड्रफ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा-सा आपने लेमन डाल दिया। ओके, अगर आप नॉर्मली मास्क लगाना चाहते हो, तो सेसमे ऑयल के अंदर आपने एलोवेरा डाल दिया। यू कैन रिप्लेस सेसमे ऑयल विद कोकोनट ऑयल, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो आप ट्राई करो उसको एक नेचुरल फॉर्म में लेने की। सो फर्स्ट थिंग इज ऑयलिंग। एक, आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू जरूर करें। ट्राई करें सल्फेट फ्री, बहुत सारे शैम्पू है। आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री आप शैम्पू यूज करो। देन ट्राई टू मसाज योर हेयर। Massage will increase the blood circulation in your hair and that will also stop your hair fall. एक ऐसा ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप रेगुलरली, आपके पास पर्टिकुलरली हेयर केयर के लिए टाइम देना पड़ता है, सो इट्स अ मैजिक सॉल्यूशन। सिंपली अगर मैं बताऊँ, आप रोजमेरी लीव्स लो, बॉयल, आपने 1 लीटर वाटर लिया, ओके, आप उसको 30 मिनट्स तक बॉयल करो, और जो पानी रहेगा, रोजमेरी आपके हेयर फॉल को बहुत हद तक कम कर देगा और हेयर ग्रोथ भी करेगा। वो आप पानी स्प्रे में बॉटल में डाल लो, जस्ट स्प्रे इट योरसेल्फ आफ्टर द शावर, और नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश कर लो नॉर्मल। अब पर आप सिंपली, आपको सोने से पहले आपको आपने स्प्रे किया बालों में जहां आपके अफेक्टेड एरिया से आपको लग रहा है यहाँ, सो सेकंड इज अ डर्मा रोलर। अगर आप डर्मा रोलर 45 टू 50 डेज तक प्रैक्टिस करोगे, यू कैन सी द चेंजेस इन द हेयर फॉल। पीरियड पेन एक ऐसी चीज है, आई थिंक 70% ऑफ गर्ल्स जनरली फेस। तो इस फेस के लिए, इस पेनफुल फेस के लिए कुछ टिप्स? सिंपली सबसे पहले ना हॉट वाटर पैड आप यूज कर सकते हो। ओके, और थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें। जैसे 2-3 योगा पोस्चर होते हैं जिनसे इंस्टेंटली आपको पीरियड्स पेन में आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। फर्स्ट इज अ चाइल्ड पोज। अगर चाइल्ड पोज पिल्लो के साथ में प्रैक्टिस करें, ओके। सेकंड इज अ बटरफ्लाई पोज, थोड़ा सा ओपन करके यू कैन ऑल्सो, अगर इन पोजेस को करो तो आप 2 से लेकर 3 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करो। ओके, व्हाट टू अवॉइड इन दैट, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप अपनी कोर को ट्रेन मत करो। ओके, ऐसे ही योगा पोजेस जैसे थोड़ा सा स्पाइन ट्विस्ट हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, आपका स्पाइन भी रिलैक्स होगा, तो वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स खाने की ट्राई करें, जिनसे आपको पीरियड्स पेन में आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो सिंपली आप अपने, देखो, चीज़ें होना दैट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल,
आपके मूड स्विंग्स होंगे, सो आप अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें, सो उनको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो और दे कैन ऑल्सो सपोर्ट यू। ओके। फर्स्ट थिंग इज दैट मूड स्विंग्स आर वेरी कॉमन उसके लिए। और अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सो यू कैन डू हॉट वाटर पैड एंड डू सम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, ओके। और थोड़ा सा आप रिलैक्स करने की कोशिश करें, हम्म। जिससे आपका जो पर्टिकुलरली 2 या 3 दिन ही होते हैं महीने में, सो यू कैन गिव टाइम टू योरसेल्फ, जो आपको अच्छा लग रहा है, डू दैट। अगर आप पूरे महीने में कभी काफ़ी बार आपको कुछ अनहेल्दी खाने का भी मन करे, सो ट्राई टू डू इन योर पीरियड्स टाइम, जैसे आपको मेंस्ट्रुअल हो रहा है, तो आपको क्या लाइक यू विल एन्जॉय हैविंग दैट टाइम। आपने बताया you have worked with more than 10,000 people and helped them in their health Yeah. issues. So can you tell us something about your programs? How do you do that? So actually like we have a team of somewhere around 50%. Oh. So like जो हमारी ट्रेनिंग है वो completely online, like we are teaching more than 30 countries, so we are available 24 hours. Oh. ऐसा बहुत ही रेयरली जगह है जहाँ आपको 24 आवर्स की लाइव योगा सेशंस रहते हैं। Yeah. मिडनाइट 1 बजे भी हमारे सेशन है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया, आप ऑस्ट्रेलिया से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप अपनी मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इवनिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते So ये sessions आप personally लेते हैं या you हो। have trainers? We have a highly experienced yoga team members Okay. for every different health issues. हमारे फर्टिलिटी के स्पेशल सेशंस रहते हैं, पीसीओएस के स्पेशल सेशन रहते हैं, और अगर आपको प्रेगनेंसी फेज है, आपके प्रीनेटल के स्पेशल सेशन है, जिसमें आपको सिर्फ प्रीनेटल योगा सिखाया जाएगा। तो आपको एक तरह से पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है इन अ वेरी स्मॉल ग्रुप सेशंस, जिसपे हम फोकस रखते हैं आपका सबसे पहला पोस्चर करेक्ट रहो। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, आपको रिजल्ट तभी मिलेगा अगर आप सही योगा प्रैक्टिस करो। अदरवाइज यू आर नॉट डूइंग द योगा, यू आर जस्ट डूइंग अ फिजिकल वर्कआउट। सो हमारे सेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है? फर्स्टली यू कैन बुक ए फ्री 1-on-1 कंसल्टेशन, जिसमें हम आपके रूट कॉज को डायग्नोस करेंगे। देन हमारी ऑनबोर्डिंग होती है। ऑनबोर्डिंग करने के बाद में हम आपको एक गूगल फॉर्म देते हैं, तो उसमें आप पूरी आपकी डिटेल हेल्थ कंडीशन को एनालाइज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। ओके, और फिर हम उन प्रोग्राम में क्या क्या कराते हैं? सबसे पहले हम कराते हैं 45 टू 50 मिनट ऑफ योगा प्रैक्टिस, जो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, डेली होता है। डेली होता है। उसके बाद में प्रैक्टिस की जाती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जो आपके स्ट्रेस लेवल को, बिकॉज मैंने आपको बताया स्ट्रेस सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को किल करता है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। देन वी हैव 10 years experienced dietitians. There is a certain team जो आपके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बना के देंगे। आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, आप वेजिटेरियन खाना पसंद करते हो, वेजिटेरियन में आप गुजराती फूड्स लेना अच्छा लगता हो, या फिर आपको साउथ इंडियन, आपको नॉर्थ इंडियन अच्छा लगता है, सो वी विल डीपली कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। उसके अंदर आपके क्या हेल्थ इश्यूज है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डीप कस्टमाइजेशन होता है। देन देयर इज अनदर डाइटिशियन, शी विल टेक अ डेली फॉलोअप कि कैसा आपका रहता है, क्या आपने खाया, कैसे खाया, तो वो पूरी चीजें हमारी इंक्लूड रहती है। इसके अलावा हम क्या क्या सिखाते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन प्रैक्टिसेस कराते हैं, और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया, और हम प्रैक्टिस कराते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। सो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। इट्स अ कंप्लीट, वी कैन से कंप्लीट कोर्स, और हमारा सिर्फ योगा नहीं है। अगर आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, तो विल क्रिएट अ कंप्लीट इकोसिस्टम, जिसमें योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइट, मैनिफेस्टेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस। सो ये हमारा पिलर रहता है पूरा आपकी कोई भी हेल्थ कंडीशन को ठीक करने में। Amazing. And what is the duration? अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज को ठीक करना है, तो उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड है 6 मंथ्स, बिकॉज मेरा ये टारगेट नहीं है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कराना, जो आपका रूट कॉज है, जो आपकी डिजीज है, उसको ठीक कराना। सो 6 मंथ्स इज आइडियल टाइम पीरियड जिसमें आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते And is this backed by science, doctors? हैं। एब्सोल्युटली। और जो हमारी टीम में है, देयर आर डाइटिशियन, देयर आर डॉक्टर्स, देयर आर फिजियोथेरेपिस्ट, लाइक इट्स अ कंप्लीट टीम दैट वी हैव। ठीक है। एंड जैसे से फॉर एग्जांपल कोई वुमेन है हु इज 35 इयर्स ओल्ड, शी हैज ट्राइड एवरीथिंग टू कंसीव अ बेबी एंड वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसको आप क्या प्लान सजेस्ट करेंगे? सो फर्स्टली आई टारगेट उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू साइंस आप एएमएच लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते,
बट 100 ऑफ वुमेन्स के हम AMH लेवल आप अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस आप इम्प्रूव नहीं कर सकते. बट इफ यू डू अ रिसर्च इन योगा, इफ यू डू रिसर्च इन आयुर्वेदा, एंड पर्सनली हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स का हमने AMH लेवल इंक्रीज करा है इन रिपोर्ट्स एज वेल. हाउ? मैं बताता हूँ. AMH होता क्या है? आपकी बॉडी में नंबर ऑफ एग रिजर्व दैट वी हैव. करेक्ट. एग कौन बनाता है? ओवरीज. Yeah. सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड, आपकी ओवरीज की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा. हम्म. जब आपका प्रॉपर एग प्रोडक्शन नहीं होगा हम्म. तो आपका एग रिजर्व नहीं होगा. बिकॉज एज के साथ साथ ओवरीज ओल्ड होती जाती है एंड एग प्रोडक्शन कम होता जाता है. एब्सोल्युटली. सो व्हाट वी डू, वी पर्टिकुलरली प्रैक्टिस सच स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो आपकी ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है. जब आपकी ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता, सो फंक्शन ऑफ ए ओवरीज विल इंक्रीज. सो आपका एग प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. जब आपका एग प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ एग रिजर्व विल बी आल्सो इंक्रीज. आपको मिलियंस ऑफ एग्स नहीं चाहिए कंसीव करने के लिए. हम्म. आपका बेबी सिर्फ एक एग एक. से ही बनेगा. हम्म. सो फर्स्टली, राइट नाउ 50% व्हाट मैटर्स इज योर एग क्वालिटी. अगर आप इनफर्टाइल है, वुमेन एक इनफर्टाइल है, तो 50% क्या मैटर करेगा? उसकी एग क्वालिटी कितनी अच्छी है. अगर आप IVF करा रहे हो, आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एग रिट्रीव करोगे तो आपके मतलब प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगी, तो आपका IVF फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये देखा है कि लाइक एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है लोगों में. ओके. बिकॉज जब वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं एंड लाइक एनीबडी टेल देम कि आप IVF के लिए जा सकते हो. करेक्ट. एक वुमेन इनफर्टाइल हो रही है, उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, दे जस्ट डायरेक्टली गो विद IVF. हाँ. एक मैं आपको रियल लाइफ केस बताता हूँ. सो देयर वाज अ वन वुमन, शी वाज प्लानिंग टू कंसीव फ्रॉम लास्ट 4.5 ईयर, और उनको 3 बार IVF फेलियर हो चुका था. ओके. और उनका AMH लेवल अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास. एंड उन्होंने अपनी पूरी होप और पूरी मोटिवेशन छोड़ दी थी, बिकॉज कोई भी आपका हेल्थ इश्यूज है उसको ठीक करने जा रहे हो तो आप पिछले 5 साल से आपने मेडिकेशन ले ली, IVF ले लिया, IUI करा लिया, सारे ट्रीटमेंट्स ले लिए, बट आपने अपने रूट कॉज को भी ठीक नहीं किया. सो शी जॉइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम. वन ऑफ आवर फ्रेंड रिकमेंडेड आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे बोला, सर नाउ आई डोंट वांट टू वर्क ऑन माय बॉडी, मुझे बस अपनी IVF कराते. तो होता क्या, आप बहुत ज़्यादा इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हो, जिससे क्या होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं. आपका IVF कराने के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. जब आप IVF कराते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इंजेक्ट होते हैं. ओके, इंजेक्शंस होते हैं, तो काफ़ी बार आपका स्लाइटली वेट इंक्रीज होता है 10 to 15 kgs, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है PCOS या फिर PCOD होने के, या फिर प्री डायबिटिक कंडीशन होने के चांसेस. सो दैट इज ऑल्सो लाइक अनदर साइड इफेक्ट ऑफ IVF. सो ट्राई टू कंसीव नेचुरली. अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करके भी आप नेचुरली कंसीव कर तो सकते हो. अगर कोई IVF से भी नहीं कर पा रहा है कंसीव, तो भी आपके प्रोग्राम से नेचुरली वो कंसीव कर नेचुरली कंसीव कर सकते हैं. ऐसा कोई केस बहुत इमोशनल रहा और आपको हमेशा के लिए याद रह सो जाती है दैट ऐसी वाज द चीज? केस. लाइक उन्होंने जब मेरे पास आया तो उन्होंने बोला, सर अब मुझे कंसीव ही नहीं करना, मुझे बस अपनी बॉडी में जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं उनको ठीक करना है. प्री डायबिटिक कंडीशन और उनको PCOS हुआ. उन्होंने बोला, सर मुझे अब इस केस को ठीक करना, और जो मेरा वेट 20 kgs इंक्रीज हुआ वो मुझे लूज करना है. आई गो फॉर बेबी अडॉप्शंस. somehow we recommended her to join our training program. और उन्होंने 6 महीने लाइक, देखो रिजल्ट तब मिलता है आप कंसिस्टेंस कितने हो, आप कितने एफर्ट डाल रहे हो. ओके. उन्होंने 6 महीने तक रेगुलर प्रैक्टिस किया. इन जस्ट 5 months and 10-15 days आई गॉट अ कॉल. सर मेरे साथ तो एक मिरेकल हैपन हुआ. आई कांट बिलीव सर, जो मैंने IVF से कंसीव नहीं कर पाई, लाइक आई हैव अ जीरो होप. Still I try. Now I think like yoga and this thing, that is a magic. I can totally, if I would know कि ऐसी चीजें work करती है, I would give it a try at least 4-5 years back. It's all backed by science. It's all backed by science. And जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम फेज में कोई वुमेन आपके पास आती है, दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट डिप्रेशन, वेट गेन, सब एक साथ, तो आपके प्रोग्राम में उनके मेंटल हेल्थ को कैसे आप मैनेज करते हो? सबसे पहले हम करते हैं उनकी लाइफ में जो उनकी हैबिट्स को चेंजेस कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है. ओके. फर्स्टली इज एक्सेप्टेंस. आप कितनी उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो. राइट. ओके. आपकी लाइफ में क्या चीज हो रही है, आप अपने रूटीन को फिक्स करोगे,
काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। राइट। अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेकिंग ए प्रॉपर रूटीन। ओके, जैसे हमने भी देखा होगा कि अगर आपका एक प्रॉपर रूटीन है, आपको काम करने में मजा आ रहा है तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। वही आपको पता नहीं है क्या करना चाहिए अभी, तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। अब मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना है, अब मुझे उस वजह से स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। सो एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करके रखोगे तो आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड जैसे एक 22-year-old गर्ल है एंड शी हैज जस्ट बीन डायग्नोज्ड विद पीसीओएस या पीसीओडी एंड शी इज वेरी स्कैर्ड टू नो कि शायद आई वोंट बी एबल टू हैव किड्स। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है तो हाउ डू यू प्लान देयर रूटीन? एज इज 22, राइट? हाँ। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंसीव नहीं कर सकती। अगर वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती, शी कैन प्लान विद आईवीएफ। सो सबसे पहले आप अपने बॉडी में उस चीज का अभी तो वो कंसीव नहीं कर रही, बिकॉज इफ शी इज लाइक कीप टेलिंग हरसेल्फ मैं कंसीव नहीं कर सकती, बिकॉज वो क्या कर रही है, वो गलत तरह से मैनिफेस्ट कर रही है, मैं कंसीव नहीं कर सकती। सो फर्स्टली शी हैज टू चेंज हर माइंडसेट। बिकॉज देयर इज दैट फियर इन हर माइंड कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है फ्यूचर। हो सकता है, लाइक जैसे पीसीओएस पीसीओडी में होता है कि देयर आर सम चांसेस उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, बट उन चीजों के भी सॉल्यूशन है। सो जो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टिविटी है तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, अगर आपको थायराइड है तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, आपको टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो हम ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे, तो वो आपको एक लाइक वो आपकी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करेगी जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। सो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की कोशिश करें। If you could tell us top 3 yoga poses for hormonal changes. सिंपली देखो, दीज आर बेसिक योगा पोस्चर्स। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट डूइंग विद सूर्य नमस्कार। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि व्हाट आई हैव टू डू, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार। उससे आपका फैट लॉस भी होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, बिकॉज इन सूर्य नमस्कार एवरी सिंगल आसन दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट यू कंसीव, दैट इज देयर। Okay. ओके, सेकंड, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप फोकस करो थोड़ी, लाइक आई टेल यू ब्रॉडर लेवल कि इस तरह की प्रैक्टिसेस है वो आप इंक्लूड करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू स्ट्रेंथन योर कोर। जो ऐसी योगा प्रैक्टिस है जैसे बोर्ड पोज होता है, सेतु बंधासन प्रैक्टिस हो गया है, फिर कोबरा पोज हो जो बैकवर्ड बेंड करते हैं, ओके, वैसे योगा प्रैक्टिसेस करोगे तो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस, सो वो क्या करेगा, आपके पैनक्रियास को अटैक करेगा, आपके कोर को सपोर्ट करेगा, आपके ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज को टारगेट करेगा, तो जिससे जो चांसेस रहेंगे वो और ज्यादा हेल्प करेंगे आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस के। थर्ड जो प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड कर सकते हो वो है आप ट्विस्ट करने वाली। जैसे अगर आप सिंपली अगर आप बैठे हो तो अगर आप ऐसे भी ट्विस्ट करते हो सिंपली, तो इससे क्या होगा, आपने देखा होगा जब हम पोछा लगाते हैं, जितनी हमारी बॉडी में लाइक उस पोछे में डस्ट है तो वो अपन कैसे निकालते हैं, हम उसे ट्विस्ट करते हैं, जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। सेम विथ आवर बॉडी, अगर आपको बॉडी को एक डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, सिंपली स्टार्ट डूइंग ट्विस्टिंग। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन सिंगल आस्क। दिस इज सो इंसाइटफुल। आई थिंक हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आज आपसे। बट आई हैव अ वेरी क्विक रैपिड फायर राउंड फॉर यू। सो लेट्स शूट। पीसीओडी के लिए बेस्ट टाइम टू वर्कआउट मॉर्निंग या इवनिंग? बेस्ट टाइम नहीं होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यो प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके लिए बेस्ट टाइम, बट योगा प्रैक्टिस करो, ट्राई करो मॉर्निंग में। एक सुपर फूड जो हर मॉम की प्लेट में होना चाहिए? टर्मरिक एंड सिनेमन। पीरियड्स इरेगुलर हैं तो पहला काम क्या करना चाहिए? रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। चीट डे वीक में कितनी बार अलाउड? 1 या 2 बार, डिपेंडिंग ऑन द मील साइज। बेस्ट योगा पोज जो सिर्फ 2 मिनट्स में हॉर्मोन्स बैलेंस करे? चाइल्ड पोज। चाइल्ड। ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी बेटर फॉर पीसीओडी? ग्रीन टी। लेट नाइट क्रेविंग्स बेस्ट हेल्दी स्वैप? रोस्टेड मखानास। एक हैबिट जो सबसे पहले चेंज करनी चाहिए? मेक अ प्रॉपर रूटीन। दिन में कितने लीटर पानी कंपलसरी है? 4 लीटर्स। 4 लीटर। स्ट्रेस और पीसीओडी क्विकेस्ट रिलीफ टेक्निक? ब्रेथ वर्क। एंड लास्ट,
ओपिनियन या लास्ट आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को who are going through such health problems या somebody who is trying to conceive but losing that hope? फर्स्टली आई वुड सजेस्ट यू, आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी, आप बॉडी अपने आप हील कर सकती है। किसी भी तरह का आपको हेल्थ इश्यूज है, आप नेचुरली उसको हील कर सकते हो। सो फर्स्टली यू कैन प्रिपेयर, योर बॉडी हैव इटसेल्फ कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। कोई भी आपके हेल्थ इश्यूज है वो ऑटोमेटिकली हील हो सकते हैं। हीलिंग टेक टाइम, बिलीव इन योरसेल्फ, पुट सम एफर्ट्स टू वर्क ऑन योगा, डाइट, स्लीप Amazing. एंड स्ट्रेस। Amazing. दैट कैन चेंज योर एवरीथिंग। So guys, thank you so much अगर आपने एंड तक देखा है इस एपिसोड को, बट आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड इस एपिसोड को उनके साथ शेयर करना जो ऑलरेडी इन सारे हेल्थ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। Until then, bye bye.